तो पुनर्जागरण की बात कर रहे थे हम लोग। अब पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां या इसकी जो विशेषताएं हैं इसकी बात करते हैं। उत्तरदायी परिस्थितियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यापारियों के नए आदर्श या व्यापार का उदय। व्यापारियों के नए आदर्श या व्यापार का उदय। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि नए नए शहरों के उदय के साथ ही जो शहर का वातावरण है वह धीरे धीरे जो है डेवलप होने लगा। जो व्यापारी है वर्ग है वह सामंत प्रथा और उसके आदर्शवाद समर्थक चर्च से लड़ना चाहते थे। यानी कि मैंने अभी जब पुनर्जागरण की बात की थी तभी मैंने आपको बताया था कि मध्यम वर्ग या जो व्यापारी वर्ग है जिनके पास में पैसे की अब कमी नहीं है, उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसीलिए वो अपने बौद्धिक जागरण की और अग्रसर हो रहे हैं। तो सामंतों ने जो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते थे और विशेष जो है उनका कोई बौद्धिक चिंतन की ओर ध्यान नहीं था, शिक्षा का प्रसार उनकी वजह से रुका और विद्यालय धीरे धीरे बंद होने लगे। तो इस अवरुद्ध मार्ग से लोगों का बौद्धिक जो है वह नैतिक बौद्धिक जो है स्तर गिरा और धीरे धीरे लोग जो है वो अच्छाई और बुराई जो है इसमें वाद विवाद या तर्क करने लगे। मैंने आपको बताया कि व्यापारियों के जब व्यापार में तरक्की हुई और तो साथ साथ में उनके अंदर स्वतंत्र चिंतन या अपने आप को डेवलप करने की जो है भावना बढ़ी और उनमें ज्ञान की जब प्रगति हुई तो जो है इससे पुनर्जागरण की जो है वो बढ़ा है। अगला बिंदु अगर हम लिखते हैं कि धर्म अधिकारी या पाद्रिक वर्ग की जो भूमिका है, धर्म अधिकारी या पादरी वर्ग की भूमिका शब्द से आप जो है वो परिचित होंगे। धर्म के अधिकारी यानी पाद्रिक वर्ग, यानी वे लोग जो चर्च के अंदर जो है धर्म की शिक्षा देते हैं। यूरोप के अंदर जो है चर्च ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार खूब है और ईसाई धर्म के जो प्रसार है उसमें मुख्य भूमिका जो है पादरी वर्ग की रहती है। ये भी अलग अलग जो है वो वर्ग में शामिल है कि बड़े पादरी अलग है, छोटे पादरी अलग हैं, लेकिन मुख्य पादरी वर्ग की बात कर रहे हैं। तो अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है वो पहले इन्हीं तक सीमित था और धीरे धीरे जब साधारण मध्यम वर्ग के लोग भी जब पढ़ने लगे तो इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के अंदर उन्हें खामियां नजर आने लगी और जब धर्म के अंदर स्वतंत्र चिंतन और बौद्धिक चिंतन का समाविष्ट हुआ तो धीरे धीरे धर्म की रूढ़िवादियों की ओर लोगों ने जो है ध्यान उन लोगों का ध्यान गया और लोगों ने उसका विरोध प्रकट किया। तो जो एकमात्र सत्य जो केवल धर्म अधिकारी या पादरी वर्ग ही जो है वो बताते थे कि धर्म के पुस्तक में या धर्म शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य, और अगर उसका कोई विरोध कर रहा है तो वो जो है वो पादरी वर्ग का नहीं अपितु धर्म शास्त्र या ईसाई धर्म का विरोध कर रहे हैं और वह विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति जो है वो नास्तिक कहलाएगा। तो इसी के लिए इस कार्य के लिए उसके लिए उस व्यक्ति के लिए जो नास्तिक है उसके लिए सजा का प्रावधान भी रहता था। इसीलिए जो है धर्म अधिकारी और पादरी वर्ग के इन जो है कार्यों से जो लोग हैं वो त्रस्त थे, दुखी थे। इस जो है इस संकट से या इस परिस्थिति से जब व्यापारी वर्ग या नए वर्ग जो है जो कि अब धीरे धीरे शिक्षा की और बौद्धिक स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो इससे पुनर्जागरण जो है वो बढ़ा। तो हम बात करते हैं कि जब धर्म अधिकारी जो कि प्रारंभ में अवकाश लेकर भी धर्म की जो है ज्ञान अर्जित करते थे, यह अवकाश भी धीरे धीरे मध्यम वर्ग या साधारण वर्ग या आम लोगों को जब से मिलना शुरू हुआ तब से जो है पुनर्जागरण की स्थिति पैदा हुई। अगली बात करते हैं जागीर प्रथा। जागीर प्रथा या इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं मैनर व्यवस्था। क्या है यह व्यवस्था?
विद्यार्थियों, यह व्यवस्था है कि जागीरदार के द्वारा जो है अपनी जागीर पर खेती करवाना। इस व्यवस्था कि एक व्यक्ति के द्वारा ठेके पर भूमि जो है वह प्राप्त करना और उस भूमि पर जो है खेती करवाना, इस व्यवस्था को जागीर व्यवस्था कहते हैं। उस भूमि का जो लगान वह उससे अपना भरण पोषण करता है और यह लगान उस भूमि पर खेती करने वाले किसानों को देना होता है। तो इस व्यवस्था में ग्राम में बसने वाले जो किसान थे वह और श्रमिक थे वह अपना जो है आजीविका उस इस व्यवस्था से चला रहे थे। इस व्यवस्था में इतनी कठोरता थी कि यह व्यवस्था जो है इसके तहत कृषक वर्ग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे और उन पर सामंत या जागीरदारों का कंट्रोल होता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था से अगर हम छोटे गांव की बात करेंगे तो जागीरदार या सामंतों के अधीन, या अगर बड़े शहरों की बात करेंगे तो ऐसी श्रेणियां या जो ऐसी व्यवस्थाएं होती थी या ऐसे जो है वो एक समूह होते थे जिन समूह के अंदर बहुत से किसान या व्यापारी वर्ग शामिल होते थे। तो इन व्यापारी वर्ग या जो कृषक है समूह है इन पर बड़े जो है श्रेणियों का अधिकार होता था और इससे जो है उनकी दया पर ये श्रमिक या किसान निर्भर होते थे। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है जाकर खुद का व्यापार न तो बढ़ा सकते थे, न ही व्यापार जो है वह स्वयं का स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। अतः इस व्यवस्था से जो है किसानों का बहुत अत्यधिक या श्रमिकों का या कामगारों का बहुत अत्यधिक शोषण हो रहा था। तो ऐसी परिस्थितियां भी पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी रही। और पूर्व से जब अगर इसके अंदर चौथे बिंदु की बात करते हैं तो पूर्व से जब संपर्क स्थापित हुआ तो संपर्क स्थापित होने में जैसे अगर हम बात करते हैं तो अरब देश की बात करते हैं, भारत के संपर्क में आने से, भारत के ऊपर अरब आक्रमण होने से भारत की संस्कृति और अरब की संस्कृति में बहुत से परिवर्तन आए, या बर्बर आक्रमण से जब पश्चिमी एशिया यूरोप की अज्ञान अवस्था में थी तो पूर्व में अरबवासी भारत और यूनान की प्राचीन संस्कृति के संपर्क में आए और उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी। अब अरबों के संपर्क में आके स्पेन जो है वह उस अपने जीवन पद्धति में बहुत से परिवर्तन उन्होंने किए। या बात करते हैं कि भारतीय गणित या यूनानी दर्शन के ज्ञान से भी यूरोप के अंदर जो है बहुत ही नई नई चीजें या जो है बहुत ही परिवर्तन हमने महसूस किए, लोगों ने महसूस किए। इन परिवर्तनों के चलते भी पुनर्जागरण जो है उसको बल मिला। या क्रूसेड या धर्म युद्ध की अगर हम बात करते हैं, क्रूसेड या धर्म युद्ध की जब बात करते हैं तो इसकी वजह से भी जो है पुनर्जागरण को बहुत ही अधिक बल मिला है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिंदु जो है वो क्लियर समझ में आए होंगे। हम इन बिंदुओं को उत्तरदायी परिस्थिति के बिंदु मान सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं किस प्रकार की रही होंगी, तो विशेषताओं में हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्वतंत्र चिंतन, कि अब मनुष्य में वह वर्ग जिनका व्यापार सुव्यवस्थित हो गया है और वह व्यापारी वर्ग जो है अब स्वतंत्र चिंतन की ओर ध्यान दे रहा है। कि पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति और विचारधारा को जो है निडरता प्रदान की। विचारधारा को आलोचना को नई गति और चिंतन को और विचारधारा, बात करते हैं कि विचारधारा को निडरता प्रदान की। विचारधारा को निडरता प्रदान की। तो स्वतंत्र चिंतन की वजह से जो है वह पुनर्जागरण को बहुत ही अत्यधिक बल मिला है। अगर इसमें दूसरी बात करते हैं बिंदु की, तो दूसरा बिंदु हम लिखेंगे व्यक्तित्व का स्वतंत्र, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। ठीक है,
कि व्यक्तित्व क्या है, किस व्यक्ति का जो रहन सहन है, उसका जो जीवन चरित्र है, उस जीवन चरित्र में जब स्वतंत्रता का समाविष्ट हुआ तो इससे पुनर्जागरण जो है उसको बहुत ही अधिक बल मिला। कि जब हम बात करते हैं कि मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़िवादी या चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास होने से चर्च के बंधन या रूढ़िवादिता के बंधन से मुक्ति होने से जो है पुनर्जागरण को अत्यधिक बल मिला है। अगर तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो मानववाद क्या है कि मनुष्य का होना जो है और उसका सर्वांगीण विकास करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, मानव सभी जो है रूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाए, ये मानववाद कहा गया है। कि पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता यह है कि चर्च के लोगों ने बताया कि दुनिया में जन्म लेना घोर पाप है और तपस्या और निवृत्ति मार्ग को अपनाकर मनुष्य इस पाप से मुक्त होने का सतत प्रयास करता है। और मध्य युग ने मनुष्य को इस जीवन का आनंद उठाने के लिए और परलोक में जाने के लिए जो उसके क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों के ऊपर बल दिया है। इसे ही मानवतावाद या मानववाद कहा है कि मनुष्य जो है उसके रूप में वह सभी सुखों को भोगे और चरम सुख की प्राप्ति करे। तो मानववादी दृष्टिकोण जो है, इस दृष्टिकोण की वजह से भी पुनर्जागरण को अत्यधिक बल मिला है। अगर हम बात करते हैं अगले बिंदु की, देशज भाषाओं का विकास। देशज भाषाओं का विकास, और इस देशज भाषाओं के विकास में पहले जो धर्मशास्त्र है, उन धर्मशास्त्रों को या पुस्तकों को जो है वो केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही जो है पढ़ा जाता था, या साहित्य जो है यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही प्राप्त होता था। लेकिन धीरे धीरे मातृभाषाओं के विकास से जो है अलग अलग देशों में जो देशों की देशज भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उन भाषाओं के विकास से जो है साहित्य लोगों तक पहुंचा। और साहित्य जब लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों को स्वीकार किया, उनको पढ़ा, अपने जीवन में उनको अपनाया। और जो धर्म के अंदर रूढ़िवादी जो बातें चर्च के द्वारा प्रतिपादित की थी, उनका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो इन सब जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य या देशी भाषाओं में, मातृभाषाओं में लिखे गए साहित्यों से पुनर्जागरण को अत्यधिक बल मिला है। अतः आगे अगले बिंदु की बात करते हैं, जिस जो है सौंदर्य, यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति। यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति कि मनुष्य के द्वारा जो है वह धीरे धीरे, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब व्यापारी वर्ग के पास में जब धीरे धीरे व्यापार संपन्न होने लग गए, वो तो उनके पास में अच्छा पैसा आने लग गया। तो अच्छा पैसा आने के बाद में उन्होंने अपना बौद्धिक विकास करना शुरू किया और अपनी जो इच्छाएं थी या अपने जो अभिरुचियां थी, उन अभिरुचियों को उन्होंने जो है वो तराशना शुरू किया। तो इनके चलते चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ और यथार्थ का चित्रण और सहज सौंदर्य और भावना, मानवीय भावना का सटीक अंकन, इस प्रकार की जो क्रियाकलापें हैं वो धीरे धीरे शुरू हुई और इन क्रियाकलापों से जो है वो पुनर्जागरण बढ़ा। तो विद्यार्थियों, हम पुनर्जागरण की जब बात करते हैं तो पुनर्जागरण के अभी हमने केवल पुनर्जागरण का अर्थ और उनमें कुछ जो व्याख्याता है या प्रोफेसर है उनके या इतिहासकारों के विचार, उनकी परिभाषाएं और पुनर्जागरण की उत्तरदायी परिस्थितियां और पुनर्जागरण जो है उसकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में जो है वो संक्षिप्त बात पढ़ी है या देखी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पुनर्जागरण के कारण क्या है, कि किन कारणों से पुनर्जागरण जो है वो इटली में ही हुआ और यूरोप का जो पुनर्जागरण का केंद्र इटली ही बना,
ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उम्मीद है आप जो है इसको धीरे धीरे मेरे साथ में आगे बढ़ते चलेंगे। और वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।